question answers of Keats. How do the last lines ought to Grecian urn form a fitting equation for the poem? Equation mean तवाज़ुन, mean to say जो लास्ट टू लाइन्स हैं इस पोएम की, किस पोएम की? ग्रेशियन अर्न की। ये लास्ट टू लाइन्स ये इम्पॉर्टेंट हैं और यही पूरी पोएम को कंक्लूड करती हैं। ओके, इक्वेशन बनाती हैं, तवाज़ुन बनाती हैं। मीन टू से यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है इन 8 पैराग्राफ्स। 2011 में ये क्वेश्चन आया है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप पॉइंटर के साथ वो लाइंस लिखिए। वो लाइंस हैं ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ye know on earth and all ye need to know। ये लाइंस आप लिख लेंगे। सेकंड पैराग्राफ वहाँ पर आप इन्हीं 2 लाइंस को आप एक्सप्लेन करेंगे और ये पोटेंट एक बड़ा पैराग्राफ बनता है। क्या एक्सप्लेन करेंगे? इन लाइंस में फिलॉसफी क्या है। ब्यूटी इज ट्रूथ, जो ब्यूटी है वो सच्चाई है। मीन टू से जो चीज़ खूबसूरत होगी वो सच्चाई है, इवन के वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो पोएम की शक्ल में है, हकीकत में है या नहीं, वो आर्ट की शक्ल में है, हकीकत में है या नहीं। बस अगर कोई चीज़ आँख को खूबसूरत लग गई, समझो कि सच्चाई है ये। एक बात क्लियर? सर, एग्जिस्ट ना करने के अंदर फीलिंग्स आ सकती हैं, जो किसी इमोशंस। आपको वो चीज़ भली और अच्छी लग रही है, चाहे वो कागज़ का बना हुआ फूल है, तो समझो कि यही सच है। अच्छा लग रहा है। आप ये ना कहें कि ये तो आर्टिफिशियल है। नो, दिस इज ट्रूथ। एक बात। दूसरी बात, ट्रूथ ब्यूटी, वो कहते हैं सच हमेशा होता ही खूबसूरत है। सच हमेशा होता ही खूबसूरत है। सच हो और खूबसूरत ना हो, समझो कि वो सच नहीं। तो फिर बहुत सारी चीजें इसमें रिजेक्ट कर दी हैं उसने। तो उसका माटो क्या निकला इस एक फ्रेज से कि बस आप ब्यूटी को एंजॉय कीजिए, इस दुनिया में खूबसूरती को देखते रहिए, इवन के सुबह उठकर गुलाब पर आंख टिकाकर बैठ जाइए और उसके इर्द गिर्द पड़े हुए कांटे हैं या गंध है, आप उसको भूल जाइए। बस ब्यूटी इस दुनिया की हकीकत है और सिर्फ यही हकीकत है, और सच वही है जो खूबसूरत हो। सच होगा तो खूबसूरत होगा। ये फिलॉसफी, ये नुक्ता नज़र है किसका? कीट्स का। आप इसे कंट्रास्ट कर सकते हैं, ओके, लेकिन कीट्स का यही है। कीट्स यही कहता है कि दुनिया में चाहे बारूद हो, धमाके हों, मसाइल हों, वो वार्स हों, आप मोहब्बत किए जाएं, आप ब्यूटी को एंजॉय किए जाएं। ओके, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ दैट इज ऑल। यही सब कुछ है। ये नो ऑन अर्थ, दुनिया में तुम खूबसूरती को ही जानते हो सिर्फ। बात एक है कि हम खूबसूरती की तलाश में ही रहते हैं, अक्सर बदसूरती की तलाश में तो नहीं रहते। ये है कि वो ब्यूटी की तरफ, इसका मतलब फिर हकीकत भी ब्यूटी है। अच्छा, ये नो ऑन अर्थ, तुम दुनिया में खूबसूरती को जानते हो, एंड ऑल यू नीड टू नो, और जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है जानने की वो क्या है? ब्यूटी। तुम जानते भी खूबसूरती को हो, तुम्हें जानना भी खूबसूरती को चाहिए। तो ये फिलॉसफी आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। तो इस पैराग्राफ का कंक्लूजन ये निकला कि ब्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की सबसे अहम तरीन चीज ब्यूटी है, वेदर वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, ट्रू है या नहीं है। थर्ड पैराग्राफ, आर्टिफिशियल का धोखा भी तो होता है। पैराग्राफ 3। अब आपने पोएम को डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करना है पोएम को?
फर्स्ट स्टेंजा लीजिए, लिखते जाइए साथ साथ। फर्स्ट स्टेंजा हाइफन डालिए, आगे लिखिए आर्टिस्टिक ब्यूटी। पोएट आर्टिस्टिक ब्यूटी की बात करता है, आर्ट के अंदर जो ब्यूटी है उसकी बात करता है। हाइफन डैश डालिए, आगे लिखिए ट्रूथ। पोएट ग्रेशन अर्न को देखता है, उसके आर्ट को कहता है ये ब्यूटीफुल आर्ट है और यही ट्रूथ है। और स्पेशल उसमें क्या डिस्कस करेंगे, जैसा कि बिलवड का एस्केप है, बिलवड वहाँ से एस्केप कर रही है और लवर परस्यूट कर रहा है। दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्राइकिंग सीन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे अच्छा सीन ये है दुनिया का। वैसे आप गौर करें, मैंने कहा सबसे अच्छा सीन। पूरी दुनिया के ज़हन में एक ही बात होती है कि वो इंसान इंसान को चाहता है, एक परस्यूट करता है, दूसरा एस्केप करता है। अगर मर्द वेमेन को हासिल कर ले तो तमाम इंथराल, तमाम जोश खत्म हो जाएगा। औरत हमेशा एस्केप के मूड में रहती है, उसी में ही उसकी खुशी है, तवानाई है। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सीन है। तो दिस इज ब्यूटीफुल सीन। बाकी तमाम खूबसूरत सीन इससे नीचे हैं। अब ये सीन कहाँ मौजूद है बताएं? आर्न के ऊपर। क्या ये हकीकत में है? नो। लेकिन वो कहते हैं इसीलिए हकीकत में है या नहीं है। दिस सीन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन और दिस इज ट्रूथ, दिस इज ब्यूटी। और आपने अब आगे ये बात आपने इस पैराग्राफ में लिख देनी है। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल सीन और दिस इज ट्रूथ। अब आपने पूरी डिस्कशन कहाँ लेकर जानी है? ब्यूटी मौजूद है ग्रीशन अर्न पर और वो ट्रूथ है। ब्यूटी किस तरह की मौजूद है? फर्स्ट स्टेंजे में मैंने कहा ब्यूटी मौजूद है आर्टिस्टिक ब्यूटी। सेकंड स्टेंजा पैराग्राफ नंबर 4 सेकंड स्टेंजा, यहां स्पिरिचुअल ब्यूटी है। स्पिरिचुअल ब्यूटी हाइफन दें, आगे ट्रूथ लिखें। स्पिरिचुअल ब्यूटी ट्रूथ कैसे? उसने कहा है कि अनहेयर्ड म्यूजिक इज ओवर देयर। पाइपर्स हैं, गीत की आवाज नहीं आती लेकिन आवाज है। तो स्पिरिचुअल ब्यूटी है ये और ये ट्रूथ है। और हकीकत बात है, अगर रूह के अंदर घंटियां बज रही हो तो जश्न का समा हो जाता है, बाहर चाहे खामोशी हो। तो दिस इज ब्यूटी, दिस इज ट्रूथ ऑन ग्रीशन अर्न, पैराग्राफ नंबर 5 थर्ड स्टेंजा। बिलीव इन लाइफ, वो कहते हैं जिंदगी